अपने घर से दूर, अपने बेडरूम से दूर कैंपिंग टेंट में रात बिताना कितना थ्रिलिंग होता है। जब आप अपने घर में अपने बेड पे सो रहे होते हैं और एक अनजान जगह पर, किसी नई जगह पर सो रहे होते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, आपके सामान के लिए खतरा हो सकता है। हम आज जहाँ पर कैंपिंग करने वाले हैं, यहाँ समंदर है। यहाँ से 50 मीटर आगे जाएंगे, समंदर का पानी। नाइट कैंपिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको नाइट कैंपिंग करने का शौक़ है, अगर आपको भी ट्रैवल करने का शौक़ है, तो आपको पता ही होगा नाइट कैंपिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रैवलर के लिए। लेकिन ये नाइट कैंपिंग आपके लिए एक रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी अनजान जगह पर नाइट कैंप कर रहे हैं तो वो जगह आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। आपका सामान सुरक्षित है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। तो एक ट्रैवलर को कैंपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये पूरा जानकारी देने वाले हैं कि एक अच्छा नाइट कैंप कैसे किया जाता है। हम पिछले 2.5 महीने से ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं, अभी साउथ इंडिया ट्रिप में हैं। अभी हम लोग तमिलनाडु को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम लोग कैंपिंग कैसे करते हैं। हम पिछले 2.5 महीने से लगातार कैंपिंग करते आ रहे हैं। हम लगभग 10% ही होटल स्टे किए होंगे, बाकी है सब हमारा नाइट कैंपिंग ही होता है। हम जगह को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम कैंपिंग कैसे करते हैं, हमारे लिए जगह सुरक्षित है या नहीं, हम ये सुनिश्चित कैसे करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप एक नए ट्रैवलर हैं, आप पहली बार कैंपिंग टेंट लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया है कैंपिंग के बारे में, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सब कुछ पता चलेगा। एक ट्रैवलर को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह के जगह को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप जगह गलत सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, आपके सामान के लिए खतरा हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट है सही जगह को सिलेक्ट करना। हम आज जहाँ पर कैंपिंग करने वाले हैं, यहाँ समंदर है। यहाँ से 50 मीटर आगे जाएंगे, समंदर का पानी है। सुबह आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में, भी अंधेरा पता नहीं चल रहा है। बीच बीच में आपको 1-2 लाइटें दिख रही होंगी, वो समंदर के अंदर में जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, उन जहाज़ों की लाइटें हैं। बाकी अभी हम लोग हैं तमिलनाडु के रंगनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम क्षेत्र में। रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है और भारत के 4 धामों में से एक धाम है। कैंपिंग करने के लिए सबसे पहला ज़रूरत एक कैंपिंग करने वाले को पड़ता है, वो है कैंपिंग टेंट का। तो हमारे पास ये कैंपिंग टेंट है, इसी को हम लोग पिछले 2.5 महीने से यूज कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है मेरा कैंपिंग टेंट लगाना। आप पहले जगह सेलेक्ट कीजिए कि वो जगह आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। हम मैक्सिमम टाइम कैंपिंग करते हैं मंदिर में या तो पेट्रोल पंप में। आज हम लोग पहली बार समुद्र के किनारे कैंपिंग कर रहे हैं और ये जगह सुरक्षित है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पीछे में एक टेम्पल है और यहाँ पर लोग रहते हैं, लाइट वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर सुविधा है, पानी का सुविधा है, खाने पीने का सुविधा है। और खाने पीने के लिए हम कुकिंग भी करते हैं, तो हमारा खाने पीने का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हमारा आज का पहला जगह सिलेक्शन सही हुआ है। समंदर है, शानदार नज़ारा मिलेगा सुबह में। इधर में लाइट का फैसिलिटी है, यहाँ लोग भी रहते हैं, यहाँ मंदिर है। मतलब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है, हमारे सामान के लिए सुरक्षित है। अब ज़रूरी पड़ता है हमें कैंपिंग टेंट का, तो मेरे पास कैंपिंग टेंट भी है, ये वाला। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। अपने घर से दूर, अपने बेडरूम से दूर कैंपिंग टेंट में रात बिताना कितना थ्रिलिंग होता है। आप अगर कभी कैंपिंग टेंट किए हो या कैंपिंग करना पसंद हो तो आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि हम बाहर में जब कैंपिंग करते हैं तो हमें कैसा फील होता है। जब आप अपने घर में अपने बेड पे सो रहे होते हैं और एक अनजान जगह पर, किसी नई जगह पर सो रहे होते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कंफर्ट जोन में रहना और कैंपिंग टेंट में रहना दोनों अलग अलग चीज़ है। हम अपना कैंपिंग टेंट लगा लिए हैं। कैंपिंग टेंट लगाने के बाद 2-3 मेन चीज़ होता है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें सबसे पहले अपना सामान अंदर रखना पड़ता है और उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम किसी नई जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खाना। तो खाना के लिए हम लोग अभी खाना इधर रेडी कर रहे हैं। इधर में सब्ज़ी के लिए प्याज फ्राई हो रहा है और चावल हमारा बन गया है इस तरह का। और इधर बनने वाला है आलू, टमाटर और पत्ता गोभी का सब्ज़ी। और सेकेंड मेन चीज़ होता है
गैजेट चार्ज करने का, बोले तो फ़ोन, कैमरा या पावर बैंक जो भी चीज़ होता है उसको चार्ज करना, और प्रॉपर लाइट जिस एरिया में रहता है उस एरिया में रहने का। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर लाइट है, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट जलता हुआ, लाइट यहाँ पर जल रहा है। और चार्जिंग के लिए भी हमें यहाँ पर मिल गया है जुगाड़। बाकी ये 2-3 मेन चीज़ होता है जिसको नाइट कैंपिंग करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। तो खाना के लिए भी हमारा हो गया, चार्जिंग के लिए भी हो गया। बाकी लोकेशन कुछ इस तरह का है, इधर में समंदर है, हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए गैस का फ्लेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हवा बहुत तेज़ है। हालांकि अगर हम थोड़ा और इधर उधर रहते तो ज़्यादा तेज़ हवा आता तो हमें और खाना बनाने में दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर इस घर के सामने है तो खाना बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फटाफट खाना बनाते हैं, उसके बाद एक एक करके शेयर करेंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस नाइट कैंपिंग करने का कैसा होता है। फ़िलहाल हमारा कैंपिंग टेंट लगा हुआ है और इधर अन्नू बाहर में ही सो रही है। हमारा खाना बन गया है, इधर में सब्जी है कुछ इस तरह का है, भाई अंधेरा में दिख नहीं रहा है। और इधर में चावल पहले ही बन गया है। बाकी अन्नू सो गई है, उसको उठाते हैं अभी। इधर सारा सामान बिखरा पड़ा है। और भाई रात के 10-11 बजे खाना बना करके और खाना खुली जगहों में सोना, ये थ्रिलिंग है कैंपिंग करने का, यही तो मज़ा है। ये सब चीज़ को फील करना दोस्त, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो बाहर में सो करके फिर घर जाओगे बोलोगे अरे फालतू बाहर सोता है, हमारे घर में तो इतना बढ़िया बिस्तर लगा है, बिस्तर में से। तो भाई फील करो यार, बाहर में अकेले घूमना, अकेले सोने में क्या लगता है, आपके अंदर किस तरह का बदलाव आता है, आपके अंदर किस तरह का थॉट्स प्रोसेस जनरेट होता है, उस चीज़ को फील करने से पता चलेगा दोस्त। बाकी अब खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। ये है हमारा खाना, आज का डिनर। अन्नू अभी सो गई है, अभी उसको उठाना मतलब आधा नींद में रहेगी तो रोने लगेगी, इसलिए उसको उठाने का कोशिश किया, नहीं उठी तो छोड़ दिया। अभी मैं अपने कैंपिंग टेंट के अंदर आ गया हूँ और दिखाता हूँ हमारा बिस्तर। देखिए ये एक योगा मैट है जो हमारा बिस्तर है, और ये एक बेडशीट है, इसको ओढ़ेंगे सुबह सुबह, यहाँ पर ठंडा लगेगा तो। बाकी सारा सामान अंदर में है। इधर में ये बड़ा बैग है जिसमें कपड़ा वगैरह है, इधर बर्तन है, खाना बच गया था तो अंदर रख दिए हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ अंदर रख दिए हैं। बाकी इधर भी हेलमेट वगैरह वगैरह सब कुछ है अंदर में। और भाई साहब अब बताइए, अब किसको किसको कैंपिंग टेंट में नींद आएगा इस तरह से, वो भी अनजान जगह में। बाहर में बाइक खड़ा है, अब बाइक सुरक्षित रहेगा कि नहीं इसका डर भी मन में रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका डर भी मन में रहेगा। बाकी हमारा सामान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इसका डर भी हमारे अंदर रहेगा। लेकिन फिर भी हम कैंपिंग करते हैं, तो आप सोचिए हमारे अंदर किस तरह का चीज़ बीतता होगा, किस तरह का थॉट्स होगा। जब आप शुरू कैंपिंग करेंगे तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा और मज़ा आने लगेगा। भाई अभी हम लोग एक शानदार जगह पर कैंपिंग कर रहे हैं, समंदर के किनारे। यहाँ से सुबह दिखाएंगे समंदर का नज़ारा। हम लोग समंदर के किनारे कैंपिंग कर रहे हैं। तो ये अब तक का एक शानदार कैंपिंग लोकेशन रहा हमारे पूरे जर्नी का। बाकी दिखाते हैं सुबह। फ़िलहाल सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह। इधर अन्नू सो गई है, खाना भी नहीं खाई है। भाई क्या करेंगे, अब जब तक खाना रेडी किया तब तक अन्नू सो गई थी। आपको टाइम दिखाते हैं, अभी देखिए 11:06 हुआ है और ये सो गई है। तो क्या करें, सुबह उठ कर खाएगी, खाना बचा हुआ है। मिलते हैं फिर सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं अपने कैंपिंग टेंट के अंदर ही हूँ और इधर बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि ये धर्मशाला है। उधर में देखिए नज़ारा, सामने समंदर है, इधर अपना गाड़ी खड़ा है और भाई साहब नज़ारा है सामने शानदार। बाकी इसीलिए मैं बोल रहा था जगह का सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप किस तरह की जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी बहुत शानदार लोकेशन था हमारा आज का नाइट कैंप हम लोग जहाँ पर किए। देखिए
भाई साहब उठते के साथ इस तरह का शानदार नज़ारा है। नींद बहुत बढ़िया आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ यही सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छा नाइट कैंपिंग के लिए। बाकी हमारा लोकेशन बढ़िया था और खाना पीना सब कुछ बना के खा लिए, चार्जिंग का सुविधा था, लाइट का सुविधा था, ये सब कुछ ध्यान में देना पड़ता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी कैंपिंग करना हो वो किस तरह के कैंपिंग लोकेशन को सिलेक्ट करे, कैसे कैंपिंग करना है उसको पता चल सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर कल लेंगे वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।